मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो में स्पेडाना एवेन्यू के पास। आजकल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, आउटब्रेक हुआ है पोलर वर्टेक्स का। तो ये पोलर वर्टेक्स जो है ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है और ऑलरेडी इन्वायरमेंट कनाडा ने, जो यहाँ का इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा की, उन्होंने वार्निंग भी दी है एक्सट्रीम वेदर की, कोल्ड वेदर की। ओके, सिग्नल खुल चुका है। अब अजीब है यहाँ पे सिग्नल्स, ब्लडी हेल, क्योंकि ये निज़ाम ही यहाँ पे ऐसा है सिग्नल्स का, हॉरेबल। मैंने ज़िंदगी में इस तरह के सिग्नल सिस्टम नहीं देखे जिस तरह यहाँ पे हैं टोरंटो में, कनाडा में। पोलर वर्टेक्स में ग्राफिटी एलाई कैसे नज़र आता है, काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदीद जी आन और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो में स्पेडाना एवेन्यू के पास और आज के ब्लॉग में मैं आपको स्पेडाना का एरिया दिखाऊंगा टोरंटो में। ये आलमोस्ट चाइना टाउन ही है और काफ़ी बड़ा एरिया है, ये नेबरहुड है। यहाँ पे चाइनीज़ बिजनेसेस हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी काफ़ी व्लॉग्स बनाए थे चाइना टाउन के, लेकिन मैं आज की वीडियो में स्पेडाना एवेन्यू की तरफ वॉक करूँगा, जिस पे मैंने पहले वीडियो कभी नहीं बनाई। तो ये राइट से लेफ़्ट जो रोड है ये स्पेडाना एवेन्यू है यहाँ पर टोरंटो में। और आजकल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, आउटब्रेक हुआ है पोलर वर्टेक्स का। तो ये पोलर वर्टेक्स जो है ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है और ऑलरेडी इन्वायरमेंट कनाडा ने, जो यहाँ का इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा की, उन्होंने वार्निंग भी दी है एक्सट्रीम वेदर की, कोल्ड वेदर की। तो अभी काफ़ी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। देखने में सर्दी नहीं लग रही, बस ग्रे लग रहा है, लेकिन -22 है इस वक्त। और लास्ट नाइट टेम्परेचर यहाँ पे -37 हुआ था। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे कनाडा में -37 फेस किया। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। पोलर वर्टेक्स जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 वीक रहने वाला है। तो अभी मैं रोड का वेट कर रहा हूँ सिग्नल क्रॉस करने का, फिर आगे चल के बात करते हैं कि पोलर वर्टेक्स क्या है। तो अभी मेरा सिग्नल खुलने वाला है। ये भी चाइना टाउन है चारों तरफ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ सिग्नल का। ओके, सिग्नल खुलने वाला है ऑलमोस्ट। ओके, सिग्नल खुल चुका है फाइनली। तो ये अभी मैं वॉक कर रहा हूँ टूवर्ड्स स्पेडाना एवेन्यू। तो बात कर रहे थे हम पोलर वर्टेक्स की। तो पोलर वर्टेक्स एक्चुअली एक काफ़ी बड़ा लार्ज एरिया होता है जो लो प्रेशर और कोल्ड सराउंडिंग में, जो अर्थ पोल्स हैं दोनों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं और ऊपर काफ़ी हाइट पे जाके वहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। इसको एक्चुअली उर्दू में कुतबी भंवर भी बोलते हैं। मुझे नहीं पता था उर्दू में इसको क्या बोलते हैं पोलर वर्टेक्स को, तो इसको उर्दू में कुतबी भंवर बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, बोन चिलिंग वेदर है। ऐसा लग रहा है किसी ने मिर्चें डाल दी हैं बोन पे। एक्सट्रीमली कोल्ड है और रात के टाइम तो -37 चला गया था। तो ये कुतबी भंवर इसको कहते हैं उर्दू में।
और ये ज़मीन के कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी, ये दोनों कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के ऊपर मौजूद सर्द हवाओं का एक बहुत बड़ा और मज़बूत निज़ाम होता है, जिसको कुतबी भंवर बोलते हैं, पोलर वर्टेक्स। ये हवाएं ज़मीन के इर्द गिर्द गर्दिश करती हैं। फिर और मैं रोड क्रॉस कर लूँ तो ये जो हवाएं हैं कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी इर्द गिर्द गर्दिश करती हैं और आमतौर पर कुतुबों के इर्द गिर्द ही रहती हैं। जब ये बुआर फिर कमज़ोर हो जाता है आपस में मिलने के बाद, तो सर्द हवाएं दोनों कुतुबों की तरफ निकल आती हैं, फिर टूट पड़ती हैं, आउटब्रेक हो जाता है और फैल जाता है। ये मोस्टली यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा में भी होता है। एशिया में तो बहुत कम होता होगा आई थिंक। तो ये हमारी काफ़ी सख्त सर्दी का बास बनती हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड जनरेट करती हैं और ये ज़्यादातर विंटर्स में ही होता है और शदीद सर्दी की लहरें लाने का सबब बनती हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। इवन मैंने ग्लव्स पहना है, उसके बावजूद भी मेरे हाथ ऐसे हैं, मैं व्लॉग नहीं बना सकता। ग्लव्स के बावजूद भी इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। तो आई डोंट नो जो बातें मैंने की हैं वो आपकी समझ में आई है नहीं पोलर वर्टेक्स की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और मेरा फोकस सर्दी पे था और रोड पे था। तो ये पोलर वर्टेक्स ऑलमोस्ट यहाँ पे रहने वाला है 1 वीक के लिए। आज इसका तीसरा दिन है। तो वेदर वालों ने ऑलरेडी अपडेट भी दिया है, वार्निंग के -50 तक ड्रॉप हो सकता है GTA में। GTA मतलब ग्रेटर टोरंटो एरिया इसको बोलते हैं और टोरंटो इसी में ही आता है। ओंटारियो में टोरंटो आता है, फिर ओंटारियो यहाँ का सूबा है, प्रोविंस है। तो पूरे GTA में काफ़ी वार्निंग है एक्सट्रीम वेदर की। माय गॉड, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इतनी सर्दी मैंने पहले फेस नहीं की। लेकिन मैंने सोचा एक व्लॉग ही बना लूँ इतनी सर्दी में। अभी मैंने रोड क्रॉस किया है स्पाडाइना एवेन्यू पर। यहाँ पे लोग नॉर्मली ग्लव्स नहीं पहनते विंटर्स में भी, मैंने देखा है, बल्कि शॉप्स में भी नहीं मिलते ग्लव्स। तो अभी देखें हर बंदे ने ग्लव्स पहने हैं, क्योंकि ये सर्दी जो है बिल्कुल बोन में जा रही है, हड्डियों में घुस रही है। इसने भी ग्लव्स पहने, हर बंदे ने ग्लव्स पहने हैं। यहाँ पे जो ईटन मॉल में आपको हर वक्त दिखाता हूँ, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड हैं। लीवाइस हो गया, अमेरिकन ईगल और काफ़ी सारे हैं। उनके पास भी ग्लव्स नहीं है। आप खुद सोचें, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे ग्लव्स सेल नहीं करते, क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है इतनी आई थिंक। तो विंटर्स में यहाँ पे बहुत कम लोग ग्लव्स पहनते हैं, लेकिन अभी मैंने नोट किया है कि हर बंदा ऑलमोस्ट ग्लव पहन रहा है, ग्लव्स दस्ताने पहन रहा है। मैंने भी पहने हैं, लेकिन यूज़लेस, सर्दी फिर भी दस्तानों में भी घुस रही है अंदर। इट्स रियली रियली कोल्ड। इन्होंने भी ग्लव्स पहने हुए हैं। आई थिंक ये मेरा फर्स्ट टाइम है पोलर वर्टेक्स का यहाँ पर कनाडा में, टोरंटो में। और ये बोलते हैं कि ये ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बाद ऐसा हुआ है। पहले भी काफ़ी साल पहले इतनी एक्सट्रीम सर्दी हुई थी यहाँ पे ओंटारियो में, टोरंटो में।
और अभी फिर इस साल हुई है 2025 में। तो ये स्पडाइना का एरिया है, काफ़ी बड़ा रोड है, दूर तक जाता है। वो पीछे आपको शायद CN टावर नज़र आ रहा होगा। इतनी ज़्यादा सर्दी है और इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा वॉक करने का, क्योंकि ये एक्सट्रीमली कोल्ड है। लेकिन यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी फिर भी चल रही है। इतनी ज़्यादा सर्दी होने के बावजूद भी काम नहीं रुक रहा। ये आप देख सकते हैं, कारीगर लगे हुए हैं काम पे, मज़दूर, बिल्डर्स, स्कूल, ऑफिस सब खुला है। इतनी सर्दी के बावजूद भी यहाँ पे वार्निंग है वेदर की, लेकिन फिर भी निज़ाम चल रहा है ज़िंदगी का। यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं है। इस रोड पे मैं पहले कभी भी नहीं आया, मुझे खुद नहीं पता आगे क्या आने वाला है। लेकिन इसके आई थिंक बैक साइड में वो है ग्राफिटी एलाई है, जिस पे मैंने ऑलरेडी ब्लॉग भी बनाया है। काफ़ी खूबसूरत जगह है वो। आई थिंक मुझे उधर जाना चाहिए, ग्राफिटी एलाई। लेकिन एनीवे पहले मैं ये एरिया एक्सप्लोर करता हूँ। लेट्स सी कि फिर मैं कहाँ पर एंड करता हूँ अपना व्लॉग। ये छोटे छोटे बिजनेसेस हैं यहाँ पे, दोनों साइड पे रोड के। शोर है काफ़ी। ओके, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। उस ट्रक का काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, इसलिए मैं बात नहीं कर सका। तो आई डोंट नो ये कौन सी जगह है। लेट्स सी। मैंने टर्न लिया है स्पडाइना एवेन्यू से, और कबूतर्स कबूतर्स काफ़ी क्वाइट एरिया है ये नेबरहुड। डाउनटाउन के पास ही, ऑलमोस्ट डाउनटाउन ही है ये, क्योंकि यहाँ से इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट CN टावर वाला एरिया काफ़ी नज़दीक है। अमेजिंग। समर में आई थिंक ये जगह काफ़ी अप होगी, काफ़ी बिजी होगी। तो ये राइट से लेफ़्ट है ऑगस्टा एवेन्यू। ये ऑगस्टा एवेन्यू है, और फिर ये लेफ़्ट से जहाँ से मैं वॉक करके आया हूँ, इधर राइट साइड ये है क्वीन स्ट्रीट वेस्ट। तो मैं जाता हूँ ऑगस्टा एवेन्यू। आई थिंक मैं सीधे ही जाता हूँ क्वीन स्ट्रीट वेस्ट की तरफ। इतनी ज़्यादा सर्दी है कि आप देख सकते हैं रोड भी काफ़ी वाइट हो चुके हैं। स्नो से नहीं हुए, सर्दी से हो गए हैं। ये स्नो नहीं है अभी रोड पे, लेकिन ये एक्सट्रीम कोल्ड है, जिसकी वजह से सड़क का रंग चेंज होके वाइट हो चुका है।
और यहाँ पे जितनी भी स्नो हुई है लास्ट वीक्स में, पिछले दिनों में, आप मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा, वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। अब वो नज़र नहीं आ रही स्नो, क्योंकि उसके बाद हैवी स्नो फिर नहीं हुई। लेकिन अभी रोड, ये जो फुटपाथ हैं, इनके कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइटिश हो चुके हैं, सफ़ेद हो चुके हैं। काफ़ी खूबसूरत ओल्ड बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल। और वो सामने एक चर्च है कोई। तो ये कलर चेंज हो चुका है रोड्स का, सर्दी की वजह से। ओके, मैं यहाँ से लेफ़्ट लेता हूँ, क्योंकि ग्रिफिटी एलआई के पास आया हूँ। देखता हूँ फिर, या जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी दिखाता हूँ कि ग्रिफिटी यहाँ पे कैसे नज़र आ रही है, ये ग्रिफिटी वर्क। और फिर मैं अपना व्लॉग एंड करूँगा ग्रिफिटी वाली जगह पे। ओके, सिग्नल खुल चुका है। ओके ओके, गो 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 गो। थैंक यू। सी, मेरा सिग्नल अभी रेड हुआ और ये गाड़ी आ रही थी। अजीब है यहाँ पे सिग्नल्स, ब्लडी हेल। मैं वॉक कर रहा था, अभी मेरा राइट था, क्योंकि वो सिग्नल ऑन था, अभी टोटली रेड नहीं हुआ था। और ये गाड़ी आ रही थी ऐसे, लेकिन वो भी सही आ रही थी, क्योंकि ये निज़ाम ही यहाँ पे ऐसा है सिग्नल्स का, हॉरेबल। मैंने ज़िंदगी में इस तरह के सिग्नल सिस्टम नहीं देखे जिस तरह यहाँ पे हैं टोरंटो में, कनाडा में। तो इसी वजह से लोग काफ़ी हिट भी होते हैं जो रोड पार कर रहे होते हैं। अगर उनकी मिस्टेक ना भी हो तो भी गाड़ियाँ उनको मार देती हैं। वाह, ये है ग्रिफिटी एलआई। अमेजिंग। लेट्स सी, इस साइड पे आई थिंक मैं पहले नहीं आया था, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ी जगह है। लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी खूबसूरत व्लॉग बनाया था। लेट्स सी अभी पोलर वर्टेक्स में ग्रिफिटी एलआई कैसे नज़र आता है। वाव, ब्यूटीफुल, काफ़ी खूबसूरत है। और ये बिल्डिंग चेक करें कितनी पुरानी लग रही है। ऑयल की स्मेल आ रही है। आई थिंक ये कोई रेस्टोरेंट होगा फ्रंट साइड पे। काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। आर्टिस्ट लोगों ने, जो फ्रीलांस आर्टिस्ट होते हैं, उन्होंने ही बनाया है। इवन जो ट्रैश बिन है, रबिश बिन, उन पे भी हुआ है ग्रिफिटी का वर्क। ये किस तरह का घर है, और ये हमेशा इस तरह घोस्ट टाउन ही लगता है। लास्ट टाइम भी मैं आया था तो काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन ये आई थिंक नाइट टाइम में ज़्यादा सेफ़ नहीं है। वाह, ऐसा लग रहा है इस आदमी के मुंह से स्मोक आ रही है। अमेजिंग। लेकिन एक्चुअली स्मोक इस पाइप से आ रही है। और इस साइड से ऐसे लग रहा है ये आदमी स्मोक कर रहा है, यहाँ से जैसे लग रहा है सिगरेट पी रहा है। वाह।
और ये काफ़ी खूबसूरत व्यू है। पूरी बिल्डिंग को कवर किया हुआ है। ज़ोंबी टाउन है बिल्कुल। पता नहीं यहाँ पे लोग रहते भी हैं या नहीं। ये भी गली है, इस साइड को भी गली है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो क्योंकि इसका मैंने पहले ब्लॉग बनाया था, अभी मैं दोबारा नहीं इसको इतना ज़्यादा दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ऊपर आप देख सकते हैं टॉप राइट साइड में, यहाँ पे लिंक दे दूंगा आपको। आप उस पर क्लिक करके इस जगह का फुल जो व्लॉग है वो देख सकते हैं। मैं अपना व्लॉग अभी यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं। और आई होप आज का वॉकिंग व्लॉग आपको पसंद आया होगा। स्पेडाइना एवेन्यू से मैंने वॉक स्टार्ट की थी, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं ग्राफिटी एलआई में, टोरंटो में। हवा काफ़ी तेज़ है। मिलता हूँ आपके साथ अनदर व्लॉग में अनदर लोकेशन पर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें और लाइक का बटन भी स्मैश कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यल्ला बाय।